और ये बहुत दुख की बात है, जो मैं हमेशा लगातार मीडिया भाइयों से बोलता आया, ये प्रशांत किशोर सनातन विरोधी किशोर है। आज सीतामढ़ी की पावन धरती पे आने के बाद भी उसने एक बार भी हम लोगों के 125 करोड़ सनातनियों का जो आस्था का विषय है, हमारे माता सीता का जो पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 8 अगस्त को हमारे देश के गृह मंत्री जी द्वारा रखा गया है, और जिसके निर्माण के लिए हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 882 करोड़ 87 लाख के लागत से यह अनुदान दिया है, उसके शिलान्यास के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर का मैंने भाषण सुना है। प्रशांत किशोर जी के मालूमात के लिए और बिहार की जनता के मालूमात के लिए मैं बता दूं कि उद्योग के क्षेत्र में पिछले लगातार कई वर्षों से बिहार में चहुमुखी विकास हुआ है। और प्रशांत किशोर जी को भी मैं ये बता दूं कि इथेनॉल के क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन फैक्ट्रियां इस बिहार में लगी है, जिसमें बेतिया में, मोतिहारी में, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में, बक्सर में, बेगूसराय में, मोकामा में, नौगछिया में, आरा में, इन सभी फैक्ट्रियों में लाखों किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिल रहा है। जो मक्का 10 रुपए में मिलता था, आज वो 25 रुपया उनको मिल रहा है, और उन फैक्ट्रियों में हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और अभी 1,81,000 करोड़ का अभी निवेश इस बिहार में आया है, जिसमें लगभग 423 फैक्ट्रियां इस बिहार में आने वाले समय में लगने जा रही है, जिनमें प्रमुखता से फूड इंडस्ट्री, हेल्थ एंड केयर की इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर में, सीमेंट इंडस्ट्री, इन सभी को मिला के 423 फैक्ट्रियां लग रही है। ये प्रशांत किशोर जी के नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। और रही बात अन्य क्षेत्रों में, तो जिस प्रशांत किशोर जी को मैं बता दूं कि महागठबंधन के राज में जिन अस्पतालों में कुत्ते और मवेशी बैठा करते थे, वही एनडीए की सरकार के राज में 10,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं पंचायत स्तर पे। लगभग 12,000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। 1,500 के नंबर पे स्वास्थ्य केंद्र खेले गए हैं, और उसी तरीके से जिले और मुख्यालय लेवल पे दर्जनों नए अस्पताल बने हैं। और इस देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में बना है, जिसके लिए 2,500 बेडों की पहला चरण कंप्लीट कर लिया गया है। और इसी बिहार में प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में दूसरा ऐसा बिहार राज्य है जिसमें दूसरा एम्स बनने जा रहा है, लगभग 2,000 करोड़ की लागत से। और रही बात, अगर हम शिक्षा की बात करें, बिहार के युवाओं की बात करें, तो तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण लगभग 2,700 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। और पूरे बिहार में ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं को खोला जा रहा है, लगभग 1,700 करोड़ की लागत से। और इसी बिहार के गया जी में आईआईएम की व्यवस्था की जा रही है, लगभग 1,100 करोड़ की लागत से। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज और दर्जनों मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए। और इसी बिहार में पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 20 नए मॉडर्न स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासेज होंगे, जिसमें लैब की व्यवस्था होगी, खेल परिसर होंगे, और इस तरीके से वहां पे पूरे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में चौमुखी विकास किया जा रहा है। और अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो चाहे वो बिहार से बेतिया का रास्ता हो, चाहे पटना से बेतिया का रास्ता हो, पटना से सीतामढ़ी हो, या पटना से दरभंगा हो, या बक्सर से भागलपुर का रास्ता हो, आप देख लीजिए सभी जगह 6 लेनों की व्यवस्था है। और इसी गंगा जी के ऊपर दर्जनों नए गंगा पुल बने। और आप पटना की बात करें तो वहां पे डबल डोर वहां पे ब्रिजेज बने। और जल्द ही 15 अगस्त के आसपास ही इस बिहार में पटना में पहला मेट्रो प्रोजेक्ट हम लोग को मिलने जा रहा है। ये सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास किया गया है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी आपने देखा होगा, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया था, उसको बढ़ा के 1,100 रुपया कर दिया गया है मासिक। और सभी गरीब भाइयों के लगभग 1.25 करोड़ बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का कार्य किया गया। और आज हम सीतामढ़ी की धरती पे हैं, पावन धरती पे हैं, माता जानकी की धरती पे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, आदरणीय विजय सिन्हा जी के साथ साथ हमारे देश के, हम लोग के आदरणीय नेता, हम लोग के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से इस बिहार में के इस पावन धरती पे माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास स्वयं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी
8 अगस्त को पुनौरा धाम में 1 बजे करने जा रहे हैं, जो लगभग 882 करोड़ 87 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और ये सबसे बड़ा मंदिर और भव्य मंदिर यहाँ पे बनने जा रहा है। प्रशांत किशोर, जिनको मैं हमेशा बहरूपिया किशोर बोलता हूं, पैसा किशोर बोलता हूं, देश के जितने सनातन विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो चेन्नई के स्टालिन की पार्टी हो, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस के चंद्रशेखर की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, इन सभी विरोधियों से पैसा लेके जो सनातन विरोधी जग जाहिर है, इन सभी को राज्यों में हमारे सनातन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है, हमारे देवी देवताओं को गालियां दिया जा रहा है। ये प्रशांत किशोर कभी भी किसी मंच पे, कभी सनातन के पक्ष में, हमारे हिंदू भाई बहनों के पक्ष में कभी एक शब्द इन लोगों के विरोध में नहीं बोलते। और मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं कि आप जब ये हजारों करोड़ इन काली कमाई इन सनातन विरोधी ताकतों से लेते हैं, तो आप बताइए कि इस बिहार में, आपकी उम्र लगभग 50 वर्ष होने जा रही है, आपने इस बिहार में कितने गरीब बेटियों की शादी कराई, आपने कितने गरीब युवाओं को आपने रोजगार दिया, आपने कितने गरीब मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित राशि दिया, आपने बिहार के किस कोने में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, अस्पताल या उद्योग खोला? प्रशांत किशोर जी, आपने जिंदगी में आज तक एक भी कोई नेक कार्य नहीं किया है। और जब ये बिहार में कोरोना के काल में जब बिहार पूरा जूझ रहा था, तो उस समय आपने किसी भी अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर देने का भी कार्य नहीं किया है। ये बिहार आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप सिर्फ यहाँ के युवाओं को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के पार्टियों को, दलों को मदद कर रहे हैं। मैं बिहार वासियों को आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जिस बिहार को महागठबंधन और जंगल राज से निजात दिलाने के लिए हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोग के स्वर्गीय सुशील मोदी जी और अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी दिन रात लगे हैं। ये प्रशांत किशोर उसी महागठबंधन पार्टियों के गोद में जाके बैठा है और ये वोट का तोड़ फोड़ करके महागठबंधन की सरकार वापस बनाने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहा है। मेरे बिहार के वासी, आप इनके इस बहरूपिया किशोर के बरगलाने में नहीं आए और बिहार के भविष्य के लिए एनडीए को पुनः 2025 में 225 सीटों से बिहार में सरकार बनाने की मदद करें। जय बिहार।